हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियम वाजपेयी एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिक इन म्यूजिक। आज की इस वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की। अभी अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की, सो जो क्रिकेट का ओरिजिन माना गया है वो माना गया है 16th सेंचुरी से। अब सॉलिड प्रूफ जो मिलते हैं वो 16th सेंचुरी से ही मिलते हैं, बट अगर मैं बात करूं कि जो स्पेकुलेशंस हैं यानी कि अटकलें कुछ ऐसी भी लगाई जाती हैं कि क्रिकेट को सन 1300 में फ्रांस के एक फ्यूचर किंग ने, जिनका नाम एडवर्ड सेकंड था, उन्होंने भी खेला था, बट उसका कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है। सो माना यह जाता है कि जो क्रिकेट की स्टार्टिंग हुई वो 16th सेंचुरी में साउथ ईस्ट इंग्लैंड की एक जगह से हुई थी जिसका नाम है वेल्ड में बच्चों के द्वारा इसको पहली बार खेला गया था। स्टार्टिंग में क्रिकेट को एक बच्चों के खेल के तौर पर ही देखा जाता था, बट 17th सेंचुरी में यानी कि 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एडल्ट्स ने भी इसे खेला, यानी कि 16th सेंचुरी तक क्रिकेट सर्वाइव किया सिर्फ एक ऐसे खेल के तौर पे जिसको सिर्फ बच्चे खेलते हैं, बट 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्रिकेट को एडल्ट्स ने भी खेला। अब वन माइट आस्क क्वेश्चन कि यार क्रिकेट कैसे हमें पता कि 16th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ है? आप बोल रहे हो सॉलिड प्रूफ नहीं है उसके पहले का, तो 16th सेंचुरी का भी क्या है? सो क्रिकेट का जो फर्स्ट डेफिनेट प्रूफ मिलता है वो मिलता है सन 1597 में, जब इंग्लैंड की गिल्डफोर्ड नाम की एक जगह पर जॉन डेरेक नाम के एक 59 ईयर ओल्ड पर्सन ने गवाही दी थी एक लैंड डिस्प्यूट के केस में, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये वही लैंड है जहां पर उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेला था। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रूफ होता है कि जो क्रिकेट है वो 16th सेंचुरी में ही ओरिजिनेट हुआ था। 1597 में उन्होंने इसकी गवाही दी थी और तब वो 59 इयर्स के थे। सो इसके बाद आता है सन 1660 यानी कि 1660। अब क्या होता है कि क्रिकेट जो है वो काफी ज्यादा फेमस होता है, बट अगर आप सोच रहे हो कि क्रिकेट फेमस होता है अपने गेम की सिग्निफिकेंस की वजह से, तो नहीं मेरे दोस्त, आप गलत हो। क्रिकेट फेमस होता है एक टर्म की वजह से जिसका नाम है बेटिंग। अब 1660 में बेटिंग स्टार्ट होती है गेम ऑफ क्रिकेट के ऊपर, जिसकी वजह से क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस होता है। जो टॉप क्लास मैचेस थे वो भी स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें बेटिंग का एलिमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से सन 1664 में जो पार्लियामेंट है इंग्लैंड की, वहां पे एक गैम्बलिंग एक्ट भी पास किया जाता है, जिसमें कि ये एक लॉ बनाया जाता है कि जो बेटिंग का जो स्टेक का मैक्सिमम अमाउंट होगा वो होगा 100 पाउंड्स। इसके बाद आता है सन 1696 जब फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है सीन के ऊपर। बट अभी जब फ्रीडम ऑफ प्रेस सीन पे आता है तो क्रिकेट को कवर जरूर किया जाता है, क्रिकेट के बारे में अखबारों में भी छपने लगता है, बट जो क्रिकेट का गेम है उसकी वजह से नहीं, बल्कि बैटिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है अखबारों में भी जब उसे छापा जाता है। क्रिकेट में अब आती है 18th सेंचुरी, एंड फॉर मी पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि 18th सेंचुरी में जो चीज़ें हुई हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी एज अ क्रिकेट फैन। अगर मैं उसको एनालाइज करता हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट जो था वो अभी तक सिर्फ इंग्लैंड में खेला जाता था, बट क्रिकेट का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ 18th सेंचुरी में। कॉलोनाइजेशन के जरिए ये एक्सपेंशन हुआ, यानी कि हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर दुनिया पर अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, उन्होंने राज किया हुआ है, जिसके कॉन्स क्या है क्या नहीं है वो हम सब जानते हैं, बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट अगर हम गेम ऑफ क्रिकेट के एस्पेक्ट से देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें कॉलोनाइजेशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। 18th सेंचुरी में जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड से बाहर गया, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनीज थी वहां पे उन्होंने क्रिकेट को एक्सपेंड किया। सो इंडिया में भी जो क्रिकेट आया है वो आया है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू।
उसके पहले यहाँ पे किसे पता था? हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्रिकेट क्या है, किस तरह का खेल है, कैसे खेला जाता है। बट 18th सेंचुरी में क्रिकेट को वो अलग अलग जगहों पर दुनिया में लेकर के गए, जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इन सारी जगहों पर क्रिकेट जो है वो गया। बट अगर मैं बात करता हूँ कनाडा की, तो क्रिकेट वहां पे इतना थ्राइव नहीं कर पाया उस तरह से। उसके रीजंस थे, बेसिकली ज्यादा उस पर डीप में नहीं जाएंगे, बट उसका जो सबसे बेसिक और जो सबसे बड़ा रीजन था वो था बेसबॉल की पॉपुलैरिटी, जिसकी वजह से वहां पर उस जगह पर क्रिकेट जो है वो इतने अच्छे तरीके से टेक ओवर नहीं कर पाया। अब बात आती है क्रिकेटिंग रूल्स की। देखिए, ये आज भी क्लियर नहीं है कि क्रिकेटिंग रूल्स जो हैं उसमें क्लैरिटी ये नहीं है कि वो कैसे स्टैब्लिश हुए हैं। बट 1744 में क्रिकेट के रूल्स को ऑफिशियली लिख के प्रिजर्व किया गया एंड 1774 में उसमें अमेंडमेंट्स आए। अमेंडमेंट्स में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि LBW का रूल, अपार्ट फ्रॉम दैट बैट की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी उसका रूल, और उसी अमेंडमेंट में ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी डिसीजंस होते हैं उनके लिए 2 अंपायरों को रखा जाएगा, जो कि जो भी डिसीजंस होते हैं उनको वो देखेंगे। हालांकि इन रूल्स को जो रेडी किया था वो स्टार एंड गार्टर क्लब के मेंबर्स ने किया था, और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और भी है, इसी स्टार एंड गार्टर क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने 1787 में लॉर्ड्स में MCC यानी कि मेरिल-बोन क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। ये जो MCC है ये वही है जो कि क्रिकेट के लॉस को देखता है, उसमें अमेंडमेंट्स लाता है। बट अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, जैसे कि क्रिकेट अभी तक इवॉल्व होता आ रहा था, सो इसमें जो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आया वो था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो कि 1772 में स्टार्ट हुआ, जब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब ने फर्स्ट क्लास मैचेस ऑर्गेनाइज कराए हैम्पशायर 11 एंड इंग्लैंड 11 के बीच में। 2 फर्स्ट क्लास मैच हुए थे। जो फर्स्ट क्लास मैच था वो 24 एंड 25 जून को हुआ था, और इसी मैच से ही, इसी टाइम से ही स्कोर कार्ड भी पिक्चर में आए। इसके पहले स्कोर कार्ड पिक्चर में नहीं थे, उनका यूज नहीं किया जाता था। आज भी क्रिकेटिंग आर्काइव्स में अगर आप डिफरेंट क्रिकेटिंग आर्काइव्स की जो वेबसाइट है उसमें देखोगे तो ये जो स्कोर कार्ड्स हैं उन 2 मैचेस के वो आज भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। इसके बाद क्रिकेट आगे जाता है एंड हम एंटर करते हैं 19th सेंचुरी में। सो 19th सेंचुरी में काउंटी क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, ये जो काउंटी क्लब है ये अगर मैं सिर्फ काउंटी स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो काउंटी क्रिकेट इज अ रियली डीप टॉपिक। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो बहुत ज्यादा कुछ है बात करने को, तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट जो काउंटी क्लब्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ वो 19th सेंचुरी से ही हुआ। अभी इसके जरिए हुआ क्या कि क्रिकेट भी इवॉल्व होता गया काउंटीज की वजह से। एंड आफ्टर दैट सन 1844 में आता है फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, जो कि खेला गया कनाडा के बीच में एंड अमेरिका के बीच में, और ये खेला गया था न्यूयॉर्क में सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में। इसके बाद आता है सन 1877, जब फर्स्ट टेस्ट मैच जो ऑफिशियल माना जाता है 1877 में वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। ये टेस्ट मैच एक आज भी एक ब्रेक थ्रू के तौर पे जाना जाता है, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट का जो फाउंडेशन है वो पड़ा, और आज हम सब मानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। पहला टेस्ट मैच होने के कुछ सालों बाद स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड के प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट की, जिसका नाम है काउंटी चैंपियनशिप्स। सन 1890 में पहली बार काउंटी चैंपियनशिप्स को खेला गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके 2 सालों बाद ऑस्ट्रेलिया का जो प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसका नाम शेफील्ड शील्ड है उसको स्टार्ट किया जाता है, जो कि आज भी खेला जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि एक ओवर में कितनी गेंदें होती थी, क्या वो हमेशा से 6 होती थी? नहीं, हमेशा से 6 गेंदों का ओवर नहीं था। सन 1889 तक 4 बॉल्स पर ओवर का ही चलन था, 4 गेंदें होती थी एक ओवर में।
इसके बाद वो नंबर धीरे धीरे बढ़कर 5 होता है और 5 से बढ़कर वो 6 पे चला जाता है एंड सन 1900 ऑनवर्ड से नॉर्मली 6 बॉल्स पर ओवर का ही रूल आ जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सन 1918 से 1978 तक 8 गेंदें पर ओवर भी यूज होती थी। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी होता था। बट 1978 के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सीजन के बाद से 6 बॉल्स पर ओवर का ही रूल आ गया और आज की डेट में भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो या कोई भी और क्रिकेट आप ले लो, उसमें 6 बॉल पर ओवर का ही रूल अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद क्रिकेट में आती है फ्रेंड्स 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में फॉर्मेशन होता है आईसीसी का, क्रिकेट का माय बाप कहे जाने वाले हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी आज की डेट में, जो कि अक्रॉस द ग्लोब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है। उसका फॉर्मेशन सन 1909 यानी कि 1909 में हुआ था, जिसको फॉर्म किया था इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने। इसके बाद सन 1926 में इसमें न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी शामिल हो गए। जब ये आईसीसी को फॉर्म किया गया था, आज की डेट में तो हम इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, बट उस वक्त इसे बोला जाता था 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे जाता गया, जितने और क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो धीरे धीरे उसमें ऐड होते गए एंड 1965 में पाकिस्तान के सजेशन पे इसमें एसोसिएट मेंबर्स को शामिल करने का फैसला किया जाता है। Now this is a really milestone kind of a decision in the history of ICC। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक क्रिकेट जो था वो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज में जाना जाता था, बट एसोसिएट मेंबर्स को शामिल करना बहुत अच्छा फैसला था ताकि क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली इवॉल्व हो सके। 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से आईसीसी का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है। इसके बाद सन 1982 में श्रीलंका वो पहला एसोसिएट नेशन होता है जिसको टेस्ट का स्टेटस मिलता है। इसके बाद 1984 में एंट्री होती है एफिलिएट मेंबर स्टेटस की। अभी जो एफिलिएट मेंबर स्टेटस था वो उन कंट्रीज के लिए था जो कि क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे या उनमें पहले इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला गया था और इतनी कोई रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री उनकी नहीं थी। ये जो एसोसिएट मेंबर्स और एफिलिएट मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है, इसके बारे में भी आगे हम किसी ना किसी वीडियो में डिटेल में जरूर बात करेंगे। बट अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि सन 2017 में अभी जो एफिलिएट मेंबर स्टेटस था उसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और अब ऐसा कोई भी कैटेगरी आईसीसी में नहीं है। अभी जितना भी हम कंट्रीज को देखते हैं वो एसोसिएट मेंबर्स में ही आते हैं, अभी कोई भी एफिलिएट मेंबर नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की, जो कि अभी तक तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी कोई भी ऐसा क्रिकेट का फॉर्म नहीं था जिसमें लिमिटेड ओवर्स होते हो, वनडे क्रिकेट होती हो। सो होता यह है कि सन 1960 में या अगर हम कहें 60s में इंग्लैंड में ही जो वनडे क्रिकेट था उसको स्टार्ट किया जाता है। वहां के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वहां पे वनडे मैचेस को खेला जाने लगा। यहीं से स्टार्ट होती है लिस्ट ए कैटेगरी की। जैसे कि लिस्ट ए में जो हमारे जितने भी वनडे मैचेस आते हैं, जिसमें T20 भी है हमारा क्रिकेट, या हमारा जो 50 ओवर्स क्रिकेट है वो भी आता है, उसकी स्टार्टिंग होती है लिस्ट ए क्रिकेट की। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट कब सीन पे आया, सो होता यह है कि 1971 के एशेज में ये एक ड्रामेटिक, ये अगर मैं इसको बोलूं तो एक बहुत ही ड्रामेटिक सिनेरियो था, क्योंकि 1971 में एशेज का जो इंग्लैंड का टूर होता है, ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच होता है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, उसमें होता ये है कि पहले कुछ दिनों बारिश हो जाती है। बारिश होने की वजह से अब स्पेक्टेटर्स को भी क्रिकेट दे वर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि हमें कोई भी क्रिकेट देखने को नहीं मिली। सो बोर्ड्स क्या डिसाइड करते हैं कि हम स्पेक्टेटर्स के लिए एक तरह से कुछ उनको कुछ दिखाने के लिए लिमिटेड ओवर्स का मैच रखते हैं, जिसमें दोनों टीमों ने कुछ कुछ ओवर्स खेले थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, किसी को नहीं पता था कि स्पेक्टेटर्स को ये इतना ज्यादा पसंद आएगा। मैच खेला जाता है
और स्पेक्टेटर्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। इसी मैच ने, या अगर मैं बोलूँ इसी मैच को पहला इंटरनेशनल वनडे मैच भी बोला जाता है। इस मैच ने नींव रखी थी 1975 में होने वाले पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसको कि प्रूडेंशियल कप के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट इंडीज ने जीता था 1975 में पहला वनडे वर्ल्ड कप, और उसके बाद उन्होंने 79 में भी जीता एंड 83 में फिर इंडिया ने भी वर्ल्ड कप को जीता था। बट ये सारे सिनेरियोज को हटा के अगर मैं बात करता हूँ कि 20th सेंचुरी में क्रिकेट को लेकर के जो दो सबसे बड़े अक्रेंस हुए, जो मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन बहुत ज़्यादा आई कैचिंग बोल सकता हूँ, वो थे फर्स्ट वन अपार्थाइड। 1961 में जब साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ नेशन से अलग होता है तो आईसीसी से भी उसको अलग होना पड़ता है। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सीन में आता है, जिसमें रेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। सन 1968 में इंग्लैंड का जो टूर था साउथ अफ्रीका का, उसको साउथ अफ्रीका कैंसिल कर देता है। रीजन ये होता है कि इंग्लैंड की टीम में एक प्लेयर होते हैं जिनका नाम था बासिल डी ओलिविएरा। अब इनकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बासिल डी ओलिविएरा वो क्रिकेटर थे जो कि साउथ अफ्रीका से ही इंग्लैंड आए हुए थे, जैसे कि केविन पीटरसन आप जानते हैं, वो भी साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड आए। बट उनका केस उल्टा था, वो इसलिए आए थे क्योंकि वहां पे रिजर्वेशन है साउथ अफ्रीका में ब्लैक प्लेयर्स को लेके कि इतने ब्लैक प्लेयर्स खेलेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड आना ठीक समझा। इसके ऊपर भी हम बाद में कभी बात करेंगे। बट बासिल डी ओलिविएरा वो भी इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे और वो इंग्लैंड की टीम में साउथ अफ्रीका जाने वाले थे। बट इसी वजह से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के टूर को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद आईसीसी ने साउथ अफ्रीका पर एक्शन लेते हुए 1970 में साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बैन कर दिया। अब साउथ अफ्रीका में कोई भी टीम टूर नहीं करती और ना ही साउथ अफ्रीका कहीं पे भी अपनी टीम भेज सकता था। ये अपार्थाइड का दौर था। बट साउथ अफ्रीका क्या करता है कि उन्होंने कुछ रेबल टूर्स ऑर्गेनाइज किए। रेबल टूर्स में साउथ अफ्रीकन क्रिकेट क्या करता था कि एक तरह से वो बोलता था कि आप अपनी टीम्स बना के लेके आइए। वो उन प्लेयर्स को कांटेक्ट करते थे जो कि इंटरेस्टेड होते हैं, उनको ज्यादा पे करने के लिए वो बोलते थे कि हम आपको ज्यादा पे करेंगे, आप एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बना के अपनी टीम हमारे यहाँ पे लेके आओ, हमारे यहाँ पे टूर करो एंड वी विल पे यू मोर। इस चीज की वजह से कई टूर्स हुए भी, कई प्लेयर्स साउथ अफ्रीका गए टीम को लेके अपनी। ज्यादातर इनमें वो प्लेयर्स थे जो अपने रिटायरमेंट के पास आने वाले थे, और कहीं ना कहीं उस समय जो पैसे थे क्रिकेट में, आज की डेट में तो वी ऑल नो दैट देयर इज सो मच ऑफ मनी इन क्रिकेट, बट उस समय ऐसा नहीं था। सो होता यह है कि उन क्रिकेटर्स ने, यानी कि कई क्रिकेटर्स ने जाना ठीक समझा जिनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, वो वहाँ पे गए। आईसीसी ने उनके ऊपर सैंक्शन लगाए, उनको बैन किया। ये जो टूर्स थे ये 70s में भी रहे, 80s में भी इनको जारी रखा गया। बट धीरे धीरे समझ में आने लगा था 80s में, लेट 80s में, कि जो अपार्थाइड है वो एंड पे आ रहा है नेल्सन मंडेला जी की वजह से। द ग्रेट नेल्सन मंडेला, द लेट ग्रेट नेल्सन मंडेला, जिनको आप सब जानते होंगे। सो बेसिकली उनकी वजह से अपार्थाइड का एंडिंग की तरफ था अपार्थाइड। और इसके बाद 1991 में जो बैन था साउथ अफ्रीका के ऊपर से, जब अपार्थाइड एंड होता है तो आईसीसी उस बैन को लिफ्ट करता है, और इसके बाद साउथ अफ्रीका का रिटर्न होता है क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका रिटर्न तो हो गया 1991 में, बट पर्सनली आई बिलीव कि इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि ये जो 20 से 22 साल थे उसमें साउथ अफ्रीका शायद काफी ज्यादा क्रिकेट और खेल सकता था। उनकी टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर आप आज भी उनकी टीम के बारे में उस वक्त जाके पढ़ोगे कि किस तरह की टीम होती थी, किस तरह के प्लेयर्स होते थे, देन इट वाज अ रियली गुड टीम। अनफॉर्चुनेट था अभी तक वो कोई 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, बट वन माइट से कि इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो खेलते उस वर्ल्ड कप में, जो कि हुआ था 1975 में, 79, 83, 87, सो क्या पता कि वो कोई ना कोई वर्ल्ड कप उसमें जरूर जीतती उनकी टीम। इसके बाद खैर 1991 में वो वापस आ गए एंड अपार्थाइड खत्म हो चुका था। अब जो सेकंड मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से आई कैचिंग है, या अगर मैं बोलूँ कि आज की जो हम क्रिकेट देख रहे हैं उसमें
उस सिनेरियो का बहुत बड़ा रोल है, वो था लीग, कैरी पैकर लीग। कैरी पैकर का नाम हम सब ने शायद एज अ क्रिकेट फैन कभी ना कभी सुना हो। कैरी पैकर वो पर्सन थे, वो शख्स थे जो कि मीडिया के बंदे थे। अब ये चीज कैसे सीन में आती है, होता ये है कि 1977 में कैरी पैकर जाते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड उन्हें मना कर देता है। मना इसलिए करता है क्योंकि बोला जाता है कि एक दूसरा ब्रॉडकास्टर जिसके लिए एसीबी लॉयल था, उस वजह से कैरी पैकर को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है। अब कैरी पैकर का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि कैरी पैकर जो मॉनेटरी एस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, जितना मनी प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, 1977 में जब ये सिनेरियो आता है, उस वक्त अगर मैं उस एरा की बात करूं तो तब तक क्रिकेटर्स जो टॉप क्रिकेटर्स होते थे, यहाँ तक कि मैं टॉप क्रिकेटर्स की भी बात कर रहा हूँ, वो भी इतना ज्यादा, अगर मैं बोलूं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। इतना ज्यादा फाइनेंस से नहीं इन्वॉल्व थे क्रिकेट में, पैसा नहीं था क्रिकेट में। सो जो मना करता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कैरी पैकर को, और जो अमाउंट वो ऑफर कर रहे होते हैं, वो उस ब्रॉडकास्टर के अगर अमाउंट से आप उसको कंपेयर करोगे तो वो ब्रॉडकास्टर का अमाउंट कैरी पैकर के 14% के भी बराबर नहीं था, 14% भी नहीं था, बट फिर भी उनको मना कर दिया जाता है। इससे निराश होकर के कैरी पैकर जो थे, उन्होंने अपनी एक अलग से प्राइवेट लीग बना ली, जिसमें उन्होंने जो वर्ल्ड के टॉप नॉच क्रिकेटर्स थे उनको बुलाया और अपनी एक लीग स्टार्ट की। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बोला जाता था उसको। इस वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में फर्स्ट टाइम डे नाइट मैचेस होना स्टार्ट हुए फ्लड लाइट्स के अंदर। कलर्ड जर्सीज आई, क्रिकेट में थीम सॉन्ग्स आए और क्रिकेट में थ्रिल आया, क्योंकि हम सब देखते थे क्रिकेट को वाइट जर्सीज में। कैरी पैकर अगर ना होते और उनके ये क्रिएटिव आइडियाज ना होते, तो आज की डेट में जो दुनिया भर में हम लीग्स देखते हैं, जो हम कलर्ड किट्स में क्रिकेट को देखते हैं, डे नाइट क्रिकेट देखते हैं, वो शायद हू नोस आज भी पॉसिबल ना होता। तो इस तरह से कैरी पैकर का वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट जो था, उसने नींव रखी थी वाइट बॉल क्रिकेट की, सफेद गेंद के इस्तेमाल होने की, और आगे भी जो वनडे क्रिकेट में फिर गेंद इस्तेमाल होने लगा रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो वाइट बॉल था। अच्छा, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट से होता क्या है, और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अलावा ये जो कलर्ड किट्स हो गए, वाइट बॉल क्रिकेट, डे नाइट क्रिकेट, इससे क्या होता है कि जो टीवी रेटिंग्स थी उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आता है। जो ब्रॉडकास्टर था, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि टीवी रेटिंग्स ऊपर जाने लगती हैं। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, जाहिर सी बात है, जब 50 ओवर्स क्रिकेट से हम 20 ओवर क्रिकेट में मूव ऑन हुए थे, या आज की डेट में जो 20 ओवर क्रिकेट कॉमर्शियली डोमिनेट कर रहा है, उसका रीजन यही है कि जितना एक तरह से जो बिजी तबका है, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जो यूथ है क्रिकेट को देखने के लिए, जिनके पास इतना वक्त नहीं है, वो इस क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं। और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ जब टेस्ट क्रिकेट से हम वनडे क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, और क्रिकेट कवरेज, ग्राफिक्स एंड जो कैमरास थे, वो भी टाइम टू टाइम एनहांस्ड होते गए। सन 1989 में आईसीसी ने खुद को रीनेम करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर लिया। इसके पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस बना था सन 1965 में। इसके बाद सन 1992 में जिम्बाब्वे को, सन 2000 में बांग्लादेश को, और इसके बाद सन 2018 में अफगानिस्तान एंड आयरलैंड को टेस्ट का स्टेटस मिलता है, जिसकी वजह से आज की डेट में जो आईसीसी में टोटल मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स, उनका जो नंबर है वो 12 है, यानी कि 12। इसके बाद बात करते हैं कि थर्ड अंपायर का जो रूल है वो क्रिकेट में कब इंट्रोड्यूस हुआ। थर्ड अंपायर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सन 1992 में। उस वक्त थर्ड अंपायर सिर्फ और सिर्फ रनआउट के डिसीजंस के लिए रेफर किया जाता था। इसके बाद हम एंटर करते हैं 21st सेंचुरी में। 21st सेंचुरी में अगर मैं बात करूं तो इतना कुछ ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, बट हम T20 क्रिकेट की तरफ मूव ऑन करते हैं, और T20 क्रिकेट डोमिनेट करना स्टार्ट करता है सन 2007 ऑनवर्ड से। बट ये सिर्फ 2007 की बात नहीं है, T20 जो क्रिकेट था वो उसके पहले भी खेला जाता था। जो फर्स्ट T20 मैच खेला गया था वो सन 2003 में इंग्लैंड में खेला गया था।
बट अगर मैं बात करूं T20 की, तो इसमें एक जो पर्सन है, एक जो क्रिकेटर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था इसको आगे बढ़ाने के लिए। उनका नाम था लेट मार्टिन क्रो। न्यूजीलैंड के एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे मार्टिन क्रो। मार्टिन क्रो ने T20 क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक डिफरेंट तर्ज पे क्रिकेट खिलाना शुरू किया था, या क्रिकेट खेलना शुरू किया था न्यूजीलैंड के अंदर। उस फॉर्मेट का नाम दिया गया था क्रिकेट मैक्स। अगर आपको याद हो तो सन 2002 में एक बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ रूल्स के तहत मैच खेला गया था, जब इंडिया ने न्यूजीलैंड का टूर किया था। सचिन तेंदुलकर ने उस पर्टिकुलर मैच में 27 बॉल्स पे 72 रन की इनिंग्स भी खेली थी। रूल्स थोड़े डिफरेंट थे। सो वो जो मैच था वो भी क्रिकेट मैक्स जो फॉर्मेट था उसके ऊपर बेस्ड था। इसके बाद 2003 में फर्स्ट T20 होने के बाद ये लीड करता है, यही चीज नींव डालती है आगे जाके इंटरनेशनल T20s के लिए। और इसके बाद सन 2007 में फर्स्ट T20 का वर्ल्ड कप खेला गया, और इसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि T20 क्रिकेट इतना ज्यादा डोमिनेट करेगा आगे आने वाले समय में। सबको इनिशियली ये लगा था कि ये सिर्फ कुछ नहीं है बल्कि एक मजाक है जो कि धीरे धीरे साइड पे हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और आज की डेट में जो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट से भी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो T20 क्रिकेट है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा है, स्पॉन्सर ज्यादा मिलते हैं, और उसके पीछे अपने अपने स्पेसिफिक रीजन है। क्योंकि जो यूथ है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो T20 क्रिकेट को ही देखना पसंद करते हैं। कम टाइम में T20 क्रिकेट खत्म हो जाता है, ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होती है मैच की, और ऐसे समय पे T20 क्रिकेट या T20 मैच होता है जिस समय पे ज्यादातर आई बॉल्स उसको देख सकें। सो फॉर मी पर्सनली एज अ क्रिकेट फैन, T20 cricket, I don't like T20 cricket over Test cricket और वनडे क्रिकेट, एंड आई रियली होप कि T20 क्रिकेट के बाद में अब कोई T10 फॉर्मेट भी ना आए। मतलब T10 फॉर्मेट तो है, बट आई रियली होप कि कोई भी इंटरनेशनल T10 फॉर्मेट ना आए और इंटरनेशनली ICC को कोई अप्रूवल ना दे कि T10 फॉर्मेट भी होने लगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ ठीक होगी क्रिकेट के लिए आगे जा करके। कॉमर्शियली भले आप बोल सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ होगी, बट आई डोंट थिंक कि क्रिकेट को इससे बेनिफिट मिलेगा। और क्रिकेट की जो ब्यूटी है फॉर मी, वो टेस्ट क्रिकेट एंड टू एन एक्सटेंट वनडे क्रिकेट में ही है। T20 अभी आज की डेट में हम सबके लिए है, सो लेट्स एंजॉय दैट फॉर्मेट ओनली। बट T10 इंटरनेशनली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ ओल्ड स्कूल गाय, जिसको जो क्रिकेट है वो टेस्ट हो या वनडे हो वही पसंद है। वनडे इन द सेंस जो 50 ओवर्स क्रिकेट जो मैंने बचपन से देखी हुई है। बट आई रियली होप कि क्रिकेट इवॉल्व हो, और जो फ्लेयर है क्रिकेट का वो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से ही आएगा। अगर आप एक रियल क्रिकेट फैन हैं तो आपको भी अंदाजा होगा कि टेस्ट क्रिकेट की जगह कभी कोई भी क्रिकेट नहीं ले सकती। उसका जो थ्रिल है, जो उसमें टेस्ट होता है, आपका पेशेंस है, आपकी टेक्निक है, एज अ बॉलर आपकी जो स्किल्स हैं, वो आप वनडे क्रिकेट से और T20 क्रिकेट से तो इतना ज़्यादा कर ही नहीं सकते। सो ये थी फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। 16th सेंचुरी से आज की डेट में 21st सेंचुरी तक हम आ गए हैं। क्रिकेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। पैसा क्रिकेट में आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, और इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग, क्योंकि लोगों के जो करियर है, जो क्रिकेटर्स के करियर हैं, एथलीट्स जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके जो करियर्स हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड द इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड की है। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।